नगर परिषद अलवर में सफाई ठेकेदार द्वारा जनवरी माह का भुगतान नहीं करने के विरोध में आज से शुरू की गई हड़ताल का नगर परिषद सभापति और पार्षदों ने विरोध जताया है। पार्षद परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। सभापति ने कहा कि जब ठेकेदार के पास गुंजाइश नहीं है तो ठेका क्यों लिया जाता है। भुगतान किसी भी परिस्थिति में अगर लेट हो जाए तो ठेकेदार के पास गुंजाइश होनी चाहिए। इस तरह हड़ताल करना बिल्कुल गलत है। इधर पार्षदों ने भी ठेकेदार की हड़ताल का विरोध करते हुए कहा कि नगर परिषद के सफाई ठेकेदार पर लगाई गई पेनल्टी को कम करना गैर कानूनी है। नगर परिषद आयुक्त और सेक्टर प्रभारियों ने आयुक्त की शय पर सफाई ठेकेदार की पेनल्टी को हजारों में लाकर रख दिया, जो 50 लाख के ऊपर थी। भाजपा पार्षद सीताराम चौधरी ने आरोप लगाया कि अलवर शहर की सफाई व्यवस्था इतनी खराब है कि पूर्व आयुक्त ने 50 लाख से अधिक की पेनल्टी लगाई थी और फर्म का ब्लैक लिस्टेड कर नोटिस जारी किया गया था। लेकिन उस आयुक्त के जाने के बाद 7 दिन में ही नए आयुक्त ने किस आधार पर उस पेनल्टी को बिल्कुल हजारों में लाकर रख दिया। आखिर ऐसा कौन सी मजबूरी है जबकि अलवर शहर की व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आयुक्त ने ठेकेदार के सारे बिल पास कर दिए। वह बिल चेयरपर्सन की कुर्सी पर अटके हुए हैं, जिसे किसी भी स्थिति में पास नहीं होने देंगे। इधर नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर ने कहा कि नगर परिषद की मंशा है, जो काम करेगा उसे राशि दी जाएगी, जो काम नहीं करेगा पेनल्टी काटी जाएगी। 4 दिन पहले जो नोटिस दिया था उसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। उन्होंने इस हड़ताल को ठेकेदार की हरकत बताते हुए कहा कि ये जानबूझकर हड़ताल की गई है। उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने पेमेंट लेट हो जाता है तो इसमें कौन सी दिक्कत है और ठेकेदार के पास गुंजाइश होनी चाहिए। कई नगर पालिकाओं में नगर परिषद में 1 साल तक ठेकेदार को भुगतान नहीं मिलता, वहां भी कभी हड़ताल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आयुक्त यह लिखकर दे कि पेनल्टी जो कम की है बिल्कुल सही है तो बिल पास कर दिए जाएंगे, लेकिन लिखकर दे कि पेमेंट कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि ठेकेदार को अगर कोई परेशानी है तो ठेकेदार आकर वार्ता करे, लेकिन ठेकेदार द्वारा यहाँ कोई वार्ता नहीं की गई। उन्होंने बताया कि हम भी चाहते हैं कि अलवर शहर की साफ सफाई सुचारू रूप से संचालित रहे, लेकिन ठेकेदार द्वारा हड़ताल जबरन जो कराई गई है यह गैर कानूनी है। अगर ठेकेदार ने हड़ताल समाप्त नहीं कराई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर नगर परिषद में इस वक्त करीब 1150 कर्मचारी हैं। नियमित रूप से 458 और 100 कर्मचारी पुराने लगे हुए हैं, जबकि ठेकेदार के 600 कर्मचारी कार्यरत हैं। उसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था सही नहीं है और इसीलिए इस ठेकेदार पर पेनल्टी लगाई गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अलवर शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर कई बार पार्षद लामबंद हो चुके हैं, लेकिन आयुक्त के रवैये के चलते अलवर शहर की व्यवस्थाएं कभी दुरुस्त नहीं हो पाती है। जानकारी मिली कि आज सफाई ठेकेदार ने आज लेबर की हड़ताल कराई है। गलत है। अगर उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी है प्रशासन से आके मिले, वार्ता करें। ये ठेकों की नियमों में शर्तों में ऐसा नहीं है कि आप जब चाहो जब हड़ताल करा दो और जानबूझकर अव्यवस्थाओं को नौता दो। वैकल्पिक रूप से भाई अगर ठेकेदार इस तरह की अगर जानबूझ के ऐसी हरकत करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी नियम अनुसार जो होगा, भाई ठेका निरस्त करने की है तो निरस्त करेंगे, और भी जो उसकी कार्रवाई है उसकी कार्रवाई करेंगे। कुछ पार्षदों ने मुझे अभी आज लिख के भी दिया है कि भाई ठेकेदार ने जो हड़ताल करी है वो गलत की है, और जो पेनल्टियां जो लगी हैं उसको लेकर जो ये विषय है कि पहले पूर्व में पेनल्टियां जो लगती आई हैं, कोई 12 लाख की, कोई 13 की, कोई 10 की, कोई 22 की, 20 की, ऐसे अलग अलग महीनों में लगी है। इस बार जो पेनल्टी आई है वो उन महीनों से कम आई थी, तो मैंने भी उसको देख के उस पेनल्टी को एक लेटर मैंने लिखा भाई क्या ये पेनल्टियां किस आधार पे बनाई गई हैं। अगर साफ सफाई सही हुई है, लेबर अगर पर्याप्त आई है, तो आप मुझे इसका पुनः एक बार वो लिख के दे दें कि ताकि भाई ये जो पेनल्टियां काटी है वो सही तरीके से काटी है। इसलिए मैंने एक लेटर दिया आज से 4 दिन पहले कि उसका जवाब मुझे सीएसआई और जो एसआई जो उनमें सफाई निरीक्षक लगे हुए हैं
और आयुक्त महोदय को मैंने उसके लिए कहा है कि भाई आप उसका जवाब मुझे वापस दें ताकि मैं इस ठेकेदार का बिल का पेमेंट कर सकूं। तो आज 4 दिन हो गए, उन्होंने अभी मुझे उसका जवाब नहीं दिया है। मैंने आज भी अभी आयुक्त नगर परिषद को कहा है कि मैंने कि आप उसका जवाब मुझे दें ताकि इस ठेकेदार का पेमेंट किया जाए, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझको उसकी कार्रवाई करके वापस नहीं दिया है। इसको लेकर पार्षदों ने, जो आज ठेकेदार ने जो हड़ताल की है, उसको लेकर पार्षदों ने मुझे भी शिकायत की है, कमिश्नर को भी। वो अभी कर रहे हैं, कमिश्नर नहीं है तो उसके गेट के सामने अभी जो बैठे हैं उस विषय को लेकर। अब जो कार्रवाई होगी प्रशासनिक रूप से, मैं अपनी ओर से आयुक्त महोदय को जो ये घटना आई उसकी मैंने अवगत करा दिया। अब निर्णय लेने में प्रशासनिक दृष्टि से उनको लेना है कि भाई इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, और मुझे भी उससे अवगत कराते उसकी कार्रवाई आगे करें। ठेकेदार का कहना है कि 14 फरवरी को अनुशंसा हो गई भुगतान करने की, उसके बाद भी भुगतान रोका। देखो, अनुशंसा जो हुई है ना, उसको देखते हुए मैंने लगा कि भाई ठेके की इस बार जो पेनल्टी आई है ना, क्योंकि ठेके पार्षदों की शिकायतें जो आती हैं और वार्डों में जो सब का पेमेंट कर सकूं जल्दी से जल्दी। मेरी कोई मंशा नहीं है किसी भी ठेकेदार के उसमें। जो काम करेगा उसके बदले में पैसा देंगे, अगर काम नहीं करेगा तो उसकी पेनल्टी काटी जाएगी। तो केवल इसलिए आज में हमने उनको बुलाया भी है, एक बार उस लेटर का जवाब आ जाए। जवाब लेटर का आते ही तुरंत प्रभाव से उसके जो नगर परिषद को पेमेंट मांगता है वो पेमेंट देंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन इस तरह की हरकतें करना कि आप जानबूझ के हड़ताल करा दो, ये कोई नियम में नहीं है। इसीलिए आप देखें कि किसी भी ठेकेदार को ठेका तब दिया जाता है, उसकी ये देखी जाती है कि भाई ये इस ठेके को 1-2 महीने किसी कारणवश अगर पेमेंट नहीं हो पाए तो उसको चलाने की स्थिति में होना चाहिए। ये उसकी इतनी गुंजाइश हो, जबकि अभी इतना कोई ऐसी अवधि भी नहीं निकली है। और वो केवल अवधि आज 20 तारीख जैसे हुई है, 21 तारीख, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि केवल 4 दिन पहले मैंने लेटर दिया, तो उसका जवाब प्रशासनिक रूप से आ जाए। मैं आयुक्त महोदय का, आपने उस लेटर में लेट कर रहे हो, आप उसको जल्दी जवाब दो ताकि अपने का पेमेंट करके कार्य सुचारू रूप से चलवा सके। एक ठेकेदार का कहना है कि उसने कल पहले ही ये चेतावनी दे दी कि भाई भुगतान कर दो, नहीं तो मैं कल से काम नहीं होगा। उसके बाद भी कल शाम तक भुगतान नहीं हुआ। देखो, भुगतान वाली जो बात है, मैंने अभी आपको अवगत कराया कि कमिश्नर को मैंने वो लेटर दिया कि जो पेनल्टियां हर महीने जो कट रही थी ना, उससे बहुत कम राशि जो पेमेंट है, तो उसमें ये खाली पूछा गया इतना सा। सभापति इतने पूछने का अधिकार है कि भाई क्या ये जो पेनल्टियां कट के आई हैं वो सही है क्या? अगर वो ये कह दे कि सही है, ओके है, मुझे लिख के दे दे लिखित में, तो पेमेंट कर दिया जाएगा। इतना सा बस सवाल है। लेकिन इस तरह की ठेकेदार को नहीं करनी चाहिए कि हड़ताल करके वार्ता करे, साफ सुथरी वार्ता करें। हमारा और उनका, वो ठेकेदार है, हम नगर परिषद के, हम और पार्षद सब यहाँ के, हम भी चाहते हैं शहर की, पर वो सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए। टोटल कितने आपके पास कर्मचारी ठेके और ये मिला के साथ नियमित? देखो, ठेके के कर्मचारी की जो 600 की संख्या है ना, वो है। बाकी सब कूड़ा उठाने का भी उसी के पास ठेका है 600। तो और सरकारी कितने नियमित? सरकार के जैसे 458 की एक वो है, और लगभग 100 के करीब पुराने कर्मचारी हैं। तो ये संख्या लगभग 550-600, मतलब 1100, 1150 के करीब भी। अब सफाई की क्या व्यवस्था रहेगी आगे यदि हड़ताल चलती है तो 2-3 दिन की? अगर वो करता है जानबूझ के तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी ठेकेदार को कि भाई ये पेमेंट कोई विषय नहीं होता जिसको उन्होंने विषय लेकर इसको किया है। इतना तो ठेकेदार, आज मैं और भी कई पालिकाओं के बारे में भी वो देख रहा था, उनके लगभग 1-1 साल भी हो जाते हैं कई बार। इतनी गुंजाइश ठेकेदार को होनी चाहिए कि अगर वो, और ये कोई जानबूझ के कोई पेमेंट वाली कोई इशू नहीं है, ये केवल पार्षदों के द्वारा शिकायत है। जो अभी मेरे पास लेटर भी आया कि उनके वार्डों में काम नहीं कर रहा और उनके वहां पेनल्टी नहीं कटी। अब ये विषय भी मुझे तो देखना होगा। बढ़ना है वो सफाई के विषय को लेके है। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि तत्कालीन जो आयुक्त महोदय थे, अब से पहले अभी जोधाराम जी आए, इससे पहले धर्मपाल जी थे, तो पिछले 10 माह में निरंतर हर माह सफाई ठेकेदार की 12 से लेके 20-22 लाख रुपए तक पेनल्टी काटी गई है। हर सेक्टर वाइज पेनल्टी लाखों में होती थी। प्रत्येक सेक्टर में जो हमारे 9 सेक्टर के अंदर हैं, उनमें लगभग लाखों रुपए में पेनल्टी हर सेक्टर वाइज कटती थी। और निश्चित रूप से वो पेनल्टी लगना भी आवश्यकता था, क्योंकि ना तो ठेकेदार के पास पूरे संसाधन है, ना पूरी लेबर है, और शहर की सफाई व्यवस्था बद से ज्यादा बदतर होती जा रही है। अभी नए आयुक्त महोदय आए, जिनको अभी एक 4-5 पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल के रूप में उनके लेटर पैडों पे हमने करीबन 6-7 रोज पहले ही उनको सूचना दे दी थी कि साहब आप नए आए हैं और आपके सामने जो बिल पेश किया जाएगा वो निश्चित तौर पे काट छाट के और बहुत कम पेनल्टी लगा के पेश किया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से बिल पास करने से पहले पूर्व में जो पेनल्टी कटी है 10 लाख की, उन सभी पेनल्टियों को
वो एक बार सर्च कर ले, उसके बाद ही ठेकेदार की जो पेनल्टी काटनी नहीं काटनी है उसके ऊपर डिसीजन लें। अभी हमें कल ज्ञात हुआ है सब पार्षदों को कि इस ठेकेदार की लगभग 1 लाख रुपए कुछ पेनल्टी काट के बिल पेश कर दिया गया है, जिस पर सभी सेक्टर प्रभारियों ने, CSI ने और आयुक्त महोदय ने साइन भी कर दिए हैं हमारे अवगत कराने के बाद। अभी वो वर्तमान में चेयरमैन साहब की सीट पर रुकी हुई है। हम सबका विरोध है, जब शहर में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है तो बिना पेनल्टी के बिल ठेकेदार को क्लियर दिया जाए। इसी के विरोध में हम सब विरोध कर रहे हैं, लेकिन आयुक्त महोदय द्वारा, सेक्टर प्रभारियों द्वारा और CSI द्वारा ये कह रहा है कि नहीं सफाई व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और हमने जो पेनल्टी काटी है वो सही है। प्रत्येक सेक्टर पे पेनल्टी किसी पे 7,000, किसी पे 5,000। मतलब पुराने आयुक्त महोदय जो निवर्तमान गए हैं, सफाई व्यवस्था इतनी सुधर गई, इतनी शानदार हो गई कि लाखों की पेनल्टी मात्र हजारों में आ गई। तो हमारा सिर्फ इस चीज को लेकर विरोध है कि उस सफाई ठेकेदार को पहले पूर्व में कई बार ब्लैक लिस्ट करने के लिए भी नोटिस जारी हो गए हैं, उन नोटिसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आज ये स्थिति है कि उसको नाम मात्र की पेनल्टी लगा के पेमेंट देने की योजना यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी द्वारा दी जा रही है। अगर इस प्रकार का कोई प्रकरण दोहराया जाता है तो हम सब उसका पार्षद विरोध कर रहे हैं, हम आगे भी विरोध करेंगे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को, श्रीमान मंत्री महोदय को, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को भी हम ज्ञापन के द्वारा इस चीज से अवगत कराएंगे।